औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आपको वेलकम करेंगे आज के स्पेशल प्रोग्राम में। आज हम जानते हैं 6 सितंबर है, यौम दिफा का दिन है और आप सबको यौम दिफा बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी कौम जोश व खरोश के साथ यौम दिफा मना रही है और हमने भी आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम अलाइन किया है और बड़े ख़ास लोग आपके सामने लेकर आने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर साद इरफान साहब, SSG नेवी से आपका ताल्लुक है और हम आज गुफ्तगू करेंगे अपनी फ़ौज की खिदमात के ऊपर और यकीनन नेवी का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रोल है मुल्क की दिफा में। बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट कमांडर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, SSG कमांडो नेवी का क्या ट्रेनिंग क्या होती है, कितनी मुश्किलों से आपको गुजरना पड़ता है? Fortunately, we are living in that country where every youngster wants to join forces. और जो फोर्सेस ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका मेन फोकस ये होता है कि हम स्पेशल सर्विस ग्रुप को वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो नेवी की जो SSG है दैट इज़ नेवी सील्स। सील्स स्टैंड्स फॉर सी, एयर एंड लैंड। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि इसके 3 मेन मॉड्यूल्स होते हैं। जो सी मॉड्यूल होता है उस पर जो मेन फोकस होता है दैट इज़ ऑन बेसिक स्विमिंग, फिजिकल फिटनेस, डाइविंग एंड कॉम्बैट डाइविंग। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो नेक्स्ट मॉड्यूल में जाने से पहले 12 नॉटिकल माइल सी इंड्योरेंस टेस्ट होता है जो कि 20 किलोमीटर स्विमिंग बनती है। यू हैव टू क्वालिफाई इट बिफोर टेकिंग एनी सपोर्ट। 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर जब आप ये चीज़ कर लेते हैं तो फिर आप आ जाते हैं लैंड मॉड्यूल में। लैंड मॉड्यूल में जो मेन फोकस होता है दैट इज़ ऑन बेसिक वेपन हैंडलिंग स्किल्स, रैपलिंग, फील्ड नेविगेशन, स्पेशल टैक्टिक्स एंड गुरिल्ला वॉरफेयर और एक्सप्लोसिव्स। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो फिर इसके एंड में भी एक इंड्योरेंस टेस्ट होता है दैट इज 80 किलोमीटर रनिंग विद 20 kg पैक। जब आप ये कर लेते हैं तो एक सेकंड, 80 किलोमीटर रनिंग, 80 किलोमीटर 20 kg के बैग के साथ। जी या अल्लाह, माशाल्लाह सर। तो जब आप ये सारी चीज़ कर लेते हैं फिर आप आ जाते हैं एयरबॉर्न मॉड्यूल में जिसमें मेन फोकस होता है पैराट्रूपिंग, टैक्टिकल जंप्स एंड 9 जंप्स। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, 35 वीक्स के कोर्स से गुजर जाते हैं, तो यू कॉल इट योर सेल्फ एज नेवी सील्स। जो पंच लाइन हम इस कोर्स में कैरी करते हैं दैट एवरी डे इज़ डिफ़िकल्ट एंड द नेक्स्ट कमिंग डे इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन द प्रीवियस वन। इसकी जो ट्रेनिंग मेथडोलॉजी है दैट इज़ मेल्ट, मोल्ड एंड मेक। जिस तरह एक सोने को शाइन करने के लिए आपने तराशना पड़ता है, तो इसी तरह जो SSG का जो ट्रेनिंग या जो ऑफिसर होता है उसको उस ट्रेनिंग से गुजार के हम तराशते हैं ताकि फ्यूचर में वो SSG की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स आप नेवी सील्स में इंडक्ट होते हैं। इसमें आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि हमारी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ नॉट आवर क्वांटिटी बिकॉज वी आर लेस इन नंबर्स। आवर स्ट्रेंथ लाइज इन आवर प्रोफेशन एंड कॉम्पिटेंट स्किल्स, जिसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सर 65 की जंग की कुछ यादें हमारे व्यूअर्स के लिए ताज़ा करें ना सर। 65 की जंग में मैं नेवी के रोल को ज़्यादा हाईलाइट करूंगा। वैसे तो इन 1965 वॉर ऑल द फोर्सेस हैव प्लेड अ वेरी वाइटल रोल, इसमें कोई शक नहीं है, जिसमें नेवी ने भी एक अहम किरदार अदा किया और ऑफेंसिव डिफेंस की हिकमत अमली अपनाते हुए दुश्मन की कोस्ट दवारका जो कि 190 नॉटिकल माइल्स 380 किलोमीटर्स दूर थी, वहाँ पे उसने अपना लाइट क्रूज़र और डिस्ट्रॉयर्स को भेजा रेडार इंस्टॉलेशंस को तबाह करने के लिए। द पर्पस वॉज कि वो जो रेडार इंस्टॉलेशंस तबाह होंगी उससे जो फैक्ट्स अचीव होंगे उसमें इंडियन एयरफोर्स को जो फीड मिल रहा है साउदर्न सेक्टर पे वो जो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं या उन्होंने प्लान की हुई है वो सीज हो जाएंगी और नॉर्दर्न सेक्टर पे जहाँ पे एडवर्सरी की आर्मी इंगेज है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो जब ये रेडार इंस्टॉलेशंस तबाह हुई तो पाकिस्तान नेवी ने अपने ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट 8 सितंबर एज अ विक्ट्री डे। इसमें मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा पाकिस्तान नेवी सबमरीन गाजी को, जो कि उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के पास सिर्फ एक वाहिद सबमरीन थी और वो ऑफ मुंबई डिप्लॉय थी। उसके डिप्लॉय होने की वजह से जो इंडियन नेवल फ्लीट था वो मुंबई हार्बर से बाहर नहीं निकल सका और उनके जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे दे एडमिटेड कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सबमरीन गाजी आवर नेवल शिप्स वर अनएबल टू केम आउट फ्रॉम द हार्बर। और ये ओवरऑल अगर आप इस प्लान को देखें तो एक तरफ दवारका की बम्बार्डमेंट थी जिसकी बम्बार्डमेंट की वजह से नेवल फ्लीट्स ने मुंबई से निकलना था और वहाँ पे सबमरीन गाजी थी टू टैकल विद देम।
So overall, for Pakistan and particularly in Pakistan Navy, it was a successful operation. सर एक लेमैन क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा जो कि आम पाकिस्तानी सोचता है। हमारे जब नेवी के और एयरफोर्स के जवान हैं, उनकी पर्सनालिटी में एक अलग शाइन करिश्मा नज़र आता है, इसकी क्या वजह है? देखें, नेवी एसएसजी में हम जो मोटिवेशन या जो पर्सनालिटी उनकी जो ग्रूम करते हैं, उसके लिए पाकिस्तान नेवी की देयर आर फ्यू कोर वैल्यूज़, दैट इज़ फेथ, करेक्टर, करेज एंड कमिटमेंट। सो ड्यूरिंग आवर इनिशियल ट्रेनिंग ये चीज़ें हम अंडर ट्रेनिंग या ऑफिसर्स के अंदर इंड्यूस करते हैं, और जिस तरह मैंने आपको मेथडोलॉजी बताई है, मेल्ट, मोल्ड एंड मेक, तो हम प्रॉपर उसको इस तरीके से तराशते हैं कि हम उससे अपना डिज़ायर्ड आउटपुट अचीव कर सकें। तो जो उस ट्रेनिंग के फेज से गुजरता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो जब आउटपुट लेने का टाइम आता है वो वहाँ तक पहुँच चुका होता है कि वो नेवी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर पूरा उतर सके। पाकिस्तान आर्मी और नेवी के एसएसजी में क्या डिफरेंस है हुजूर? इसका जो मेन डिफरेंस होता है, पाकिस्तान आर्मी इज स्पेशलाइज्ड मोस्टली इन जंगल वॉरफेयर एंड लैंड वॉरफेयर, whereas Navy SSG mostly they are specialized in sea domain. लेकिन दोनों SSG को sea domain का और land domain का पता होता है ताकि वो 4 डायमेंशनली ऑपरेट कर सकें। सेकेंडली ये कि फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ट्राई सर्विसेज लेवल पे एक्सरसाइज होती हैं ताकि वो सिनर्जी और डिज़ायर्ड आउटपुट आप एक दूसरे के ऑपरेशंस के बारे में समझ सकें, तो वो बड़ी रेगुलर कंडक्ट होती हैं। सेकेंडली ये कि जो SSG का जो सोल्जर होता है उसकी जो मोटिवेशन उसमें जिस तरह की डाली जाती है, बिकॉज ही नोज के क्लोज क्वार्टर बैटल में जब वो रूम में एंटर होगा तो द फर्स्ट थिंग ही विल फेस इज़ द बुलेट। तो वो बुलेट फेस करने के लिए उसको एक क्राइटेरिया पे पूरा उतरना चाहिए, बिकॉज वो जो बुलेट फेस करेगा वो अपने दूसरे बडी को, साथी को बचाएगा। ये एक ओवरऑल फैक्टर है जो कि ट्रेनिंग में होना चाहिए, और जो मेन डिफरेंस है एसएसजी आर्मी और नेवी का, दैट इज रिगार्डिंग सी डोमेन एंड लैंड वॉरफेयर। साहब एक और सवाल, हम पहले न्यूज़ में ये खबरें सुनते थे कि इंडियन सबमरीन ने पाकिस्तान में एरिया में दाखिल होने की कोशिश की, और फिर उन्हें जब पाकिस्तानी फोर्सेस की सबमरीन देखी तो वो भाग गए। काफ़ी वक्त हो गया ये खबर नहीं आई है, अब उनको डर लगता है कि हमारी सबमरीन से इतना? एक्चुअली नाउ डेज 24/7 जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान नेवी भी उस लिहाज से प्रोफेशनली हर डोमेन में अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर चुकी है। तो हमारा जो ISR डोमेन वाला जो फैक्टर है, जो रिकॉनेसेंस वाला जो फैक्टर है, हमने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, एंड वी नो कि जो हमारा जो दुश्मन है उसकी क्वांटिटी हमसे बहुत ज़्यादा है। तो टू अवॉइड दैट फैक्टर हम हर टाइम 24/7 वी आर ऑन आवर टोज। हमें पता है कि जहाँ पे हम स्लैक हुए दुश्मन हमारे ऊपर आएगा, तो इस वजह से वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ स्लैकनेस फॉर अ सिंगल मोमेंट। एंड थैंक यू सो वेरी मच सर। हर पाकिस्तानी की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और पूरी नेवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सुबह शाम रात चाको चौबंद रहकर हमें सुकून की नींद सोने का मौका देते हैं। अल्लाह ताला इनको क़यामत सलामत रखे। हमने इंटरव्यू तो किया सर का, लेकिन अब हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, किस तरह हमारी जवान तैयारियां करते हैं, उनकी मशक़ें भी दिखाई हैं। आइए मेरे साथ आगे चलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू। प्लेजर टॉकिंग टू यू। ख़वातीनो हज़रात, नेवी के SSGs बड़ी मेहनत करते हैं और इनकी ट्रेनिंग इंतहाई मुश्किल होती है। जैसे कि एक तस्वीर में अपने पीछे देख रहा हूँ, मेरे अकब में आपको नज़र आ रही है, किस तरीके से कीचड़ में अपने आप को पूरे कवर करके कैमोफ्लाज किया जाता है, उसमें मुश्किल से बंदूक उठाई जा रही है भारी से, और दुश्मन पर हमला किया जा रहा है। ये कोई आसान काम नहीं है। तो इस ट्रेनिंग के बारे में समझने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है कमांडर साहब से, साद इरफान साहब से, कि मुझे प्लीज़ समझाइए।
साद इरफान साहब, प्लीज एक्सप्लेन मी कि ये ट्रेनिंग क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है? दिस इज़ द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कैमोफ्लाज एंड कंसीलमेंट। जब भी आप दुश्मन के एरिया में जाते हैं तो आपने अपने आप को इस तरह छुपाना होता है कि वहाँ की जो टेरेन है आप उसके अंदर मर्ज हो जाए। अब यहाँ पे जो लोग हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं पीस टाइम में, उन्होंने अपने आप को कैमोफ्लाज किया हुआ है, वो विद द पर्पस कि जब वो इंसर्शन या इन्फिल्ट्रेशन या एक्सफिल्ट्रेशन कर रहे हों तो वो एनिमी की आंख से बचते हुए, और जो रिकॉनेसेंस उनके पास जो आजकल UCAV UAVs आ गए हैं उन सब से बच के वो वहाँ से अपना मिशन कंप्लीट कर कर आ जाए। साथ में मैंने कुछ तस्वीरें भी देखी है हमारे पास, आप स्काई डाइविंग भी कर रहे हैं नेवी के SSGs? जैसा कि नेवी SSGs 4 डायमेंशनल, मैंने पहले भी उसको बताया है, तो पैराट्रूपिंग, स्काई डाइविंग, ये सारे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एडवांस कोर्सेज करते रहते हैं और अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को ऊपर लेके जाते रहते हैं। तो स्काई डाइविंग और ये सारी चीज़ें, हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग, ये सारी वो टैक्टिक्स हैं जो कि स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस अपने ऑपरेशंस को अचीव करने के लिए यूज़ करती हैं। एक पर्सनल सवाल पूछने की मैं आपसे इजाजत मांग रहा हूँ सर, प्लीज। आपकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी थी इस पूरी ट्रेनिंग में? कैमोफ्लाज एंड कंसीलमेंट, जिसमें आप अपने आप को इस तरह कैमोफ्लाज करते हैं कि जो बराबर में खड़ा हुआ बंदा है वो आपको टेरेन को और जो बंदा कैमोफ्लाज किया हुआ है उसको आइडेंटिफाई ना कर सके। वाओ, ग्रेट। व्यूअर्स, प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए, आगे चलिए, और भी बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं अपने जवानों के बारे में। आइए सर। नेवी के SSG कमांडोज की सलाहियतों को जितना सराहा जाए कम है, क्योंकि जो उनकी स्पेशल ट्रेनिंग है, जो मेहनत वो करते हैं, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि बज़ाहिर आपको लग ये रहा होगा कि मैं एक घास में बैठा हूँ और यहाँ मेरे साथ कोई भी नहीं, मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान नेवी का एक SSG का जवान है जो कि बिल्कुल मेरे करीब बैठा हुआ है। एहसन भाई, हाथ पे मिलाइए। ये देखिए, ये रहे हमारे एहसन भाई जो अपनी स्नाइपर के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, लेकिन किसी इंसान की आंख को नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ऐसी है कि दुश्मन इनको देख भी ना पाए और ये दुश्मन को खाक में मिला दे। और इन्हीं की वजह से आज हम अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। इनको सलाम पेश करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, जब नेवी का जिक्र आता है तो आम तसव्वुर, आम फहम में लोग ये समझते हैं कि नेवी नॉर्मली सिर्फ समंदरों की हिफाजत के लिए, लेकिन आज जब मैं यहाँ आया हूँ, ट्रेनिंग देख रहा हूँ SSG की, तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये RPG भी चला सकते हैं, रॉकेट लॉन्चर जिसे हम रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड कहते हैं, साथ साथ लाइट मशीन गन्स की भी ट्रेनिंग हो रही है और भी बहुत कुछ हो रहा है। मेरे साथ मौजूद है जवाद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद भाई आपका। ये बताइए कि आपकी ट्रेनिंग में स्पेशली RPG और LMG के बारे में मुझे बताइए। ये जो RPG रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड आपने बताया, ये हम यूज़ करते हैं किसी भी मूविंग टारगेट, जैसे गाड़ी हो गई, टैंक हो गया, APC हो गया। और जो लाइट मशीन गन है, ये किसी भी टीम जब मूव करती है तो इसमें एक दो बंदों के पास होता है, कहीं स्टेशन होना होता है तो वो दोनों साइड कवर करते हैं। और ये जो है एक आर्क होता है इनके पास, जिसमें ये किसी सेम किसी मूविंग टारगेट हो या कोई इनकमिंग एनिमी हो तो उस पर जो ब्रेस्ट वगैरह मारने हो तो इसके लिए लाइट मशीन। SSG की ट्रेनिंग में आपका फेवरेट पार्ट क्या था? टू बी ऑनेस्ट, मेरा फेवरेट पार्ट जो है वो सी से रिलेटेड स्विमिंग था, जिसमें डाइव है, वो मेरा फेवरेट पार्ट। कितने घंटे आपने समंदर में गुजारे होंगे? कभी अकेले 6 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे, 60 घंटे, 80 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन? वैसे तो सुबह से शाम सी में ही पानी में ही हुआ करते थे, लेकिन जब अगर कंटिन्यूसली विदाउट एनी सपोर्ट अगर मैं बात करूँ तो फॉर 6 आवर्स मैं। एंड जवाद, इफ आई वाज टू आस्क यू कि आप पानी में विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी बोट, अकेले कितना सरवाइव कर सकते हैं? अपनी एंड्योरेंस चेक की है मैंने, और मैं 6 घंटों से 8 घंटे तक मजीद किसी सपोर्ट के, मजीद किसी हेल्प से स्टे कर सकता हूँ पानी में। वाओ, इमेजिन 6 से 8 घंटे बिना किसी सपोर्ट के। ये है हमारे जवानों का जज्बा, जिन्हें हम यकीनन हमेशा सलाम पेश करते रहेंगे। थैंक यू जवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
कहते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, प्लीज टेल अस। Basically, it's repelling. Repelling is it's mean to descend. बेसिकली हम लोग ये यूज़ इस जगह पे करते हैं जहाँ पे नॉर्मल हीलो लैंडिंग्स वगैरह नहीं पॉसिबल होती है, नॉर्मल इंसर्शन जो है ना वो आपको इजी नहीं होता, तो हम लोग जो है ना वो रोप्स वगैरह की मदद से जो है ना वो डिसेंड करवाते हैं अपने टूल्स को। इसमें हम लोग जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपेलिंग यूज़ करते हैं, दैट इंक्लूड्स फास्ट रोप, सीट रोप, ऑस्ट्रियन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक। कुछ उल्टे जा रहे हैं, कुछ सीधे जा रहे हैं। That is called lizard. Basically, the repeller looks like a lizard, so that's why we call it lizard repelling. And he is using that gun. So ऐसा पे डर लगता है, कभी सोचते हैं कि यार गिर ना जाए? शुरू में ऐसा होता था, लेकिन अभी माशाल्लाह से ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा होती है, हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ होते हैं, HRSC मास्टर्स होते हैं, तो इतनी ज़्यादा वो ट्रेनिंग होती है कि वो उस फेयर को ओवरकम कर लेते हैं। सर, नेवी के SSG कमांडो की आपकी नज़र में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत हमारी रिजिलियंस है, एंड्योरेंस है, कि हम लोग एक चीज़ के पीछे लग जाएं तो हम लोग आसानी से हार नहीं मानते। सो रिजिलियंस इज आई कैन से इट्स द बेस्ट। एजाज साहब, अगर मैं आपको पानी में बिना किसी सपोर्ट के छोड़ दूं तो आप कितनी देर सर्वाइव करेंगे? बेसिकली जो हमारा वैसे नॉर्मल एक टेस्ट होता है दैट इज़ 6 नॉटिकल माइल्स, और उसमें 6 घंटे जो है ना वो हमारे लड़के आराम सुकून से उससे रह सकते हैं। अगर आप एंड्योरेंस पे जाएँ तो दे कैन सर्वाइव फॉर 2 डेज बिना किसी सपोर्ट के। नेवी के SSG कमांडो लेफ्टिनेंट जवाद खान मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी शूटिंग आपने देखी थी, काफ़ी निशाने पे लगे हैं। जवाद भाई, ये निशाना आपने पक्का कैसे किया है? मैं देख रहा हूँ कि आपने अपर बॉडी पे बहुत सारी गोलियां बरसाई हैं, टॉर्सो की लोअर बॉडी पे ग्रोइन की तरफ भी लगाई हैं, तो ये आपने निशाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही तो हमारा प्रोफेशन है और यही हमारी फील्ड है। सुबह दोपहर शाम जब भी हमारी रूटीन होती है, हम इधर ही मोस्टली टाइम गुजारते हैं, तो इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इसको मज़ीद परफेक्ट करें और इसको मज़ीद जो है अपर बॉडी पे रखें। तो कोशिश यही होती है कि हम खुद भी और अपने जवानों को भी साथ इसी तरह मज़ीद ट्रेनिंग ज़्यादा छुट्टी का दिन है, आज हर कोई अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ छुट्टी मना रहा होगा, यौम पाकिस्तान यौम डिफेंस डे मना रहा होगा, आप नहीं मना रहे हैं, आप ड्यूटी पे हैं, कैसा लगता है? ये एक हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम छुट्टी के दिन भी अपने कौम के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि जब भी वक्त आए तो हम उसके लिए तैयार हैं। SSG कमांडो की, स्पेशली नेवी की SSG कमांडो में ऐसी क्या बात है जो किसी और कमांडो में नहीं? इसमें एक एडिशनल फैक्टर आ जाता है जो कि नेवी है, तो ऑब्वियसली हमारा जो है पानी के साथ ज़्यादा वो होता है और उसके साथ साथ इन फील्ड को भी हम लेके चल रहे होते हैं। तो ख़ास बात यही है कि हम पानी में हैं ज़्यादा एक्सपर्ट है और साथ में फील्ड में भी आप देख ही रहे हैं। और जवाब मैं देख रहा हूँ जो वेपन्स आप यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, उनके बारे में हमें बताइए, क्योंकि आप नॉर्मली मैंने देखा है कि BOF की पिस्टल यूज़ होती है, लेकिन आप ग्लॉक यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपको वेपन्स दिए गए हैं। टेल अस अबाउट दैट सर। बस मॉडर्न वॉरफेयर की रिक्वायरमेंट भी है और ऑपरेशन कुछ इसी किस्म के होते हैं जिसके लिए हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्लॉक और ये जो M4 आप देख रहे हैं, ये इस तरह के वेपन्स है जो क्लोज कम्बैक्ट में बहुत ही यूज़फुल हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच जवाद भाई, अल्लाह आपको कामयाब करे। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपके वो लहू क्या है। स्पेशल सर्विस ग्रुप पाकिस्तान नेवी जिंदाबाद।
मौजूद हूँ नथिया गली बीच पर। ये नेवी के बेस के अंदर है, बड़ी स्पेशल खूबसूरत तरीन बीच है। और मेरे साथ जो इस वक्त जवान मौजूद हैं ये नेवी के SSG स्पेशल कमांडोज भी हैं, सील्स भी हैं, और जो इन्होंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है डाइवर्स भी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिलेंडर, गैस, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, और ये पानी के अंदर घंटों गुजार सकते हैं और किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, कंप्लीट स्टेल्थ के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई मुझे बताइए, आपने इतना कुछ पहना हुआ है, अपनी काबिलियत, अपनी ट्रेनिंग के बारे में मुझे बताइए। हम लोग बेसिकली जो है ना नेवी सील ट्रेनिंग करते हैं। सबसे पहले इधर ही जब पाकिस्तान नेवी से हम मतलब कि वॉलंटियर आते हैं, और जो कि हमें बेसिक फ्रॉगमैन और उसके साथ ही जो है ना इंड्योरेंस, लॉन्ग रूट मार्च, सारा कुछ इसके कंप्लीट उसके मुताबिक जो फॉर एग्जांपल हम जो ऑपरेशन करते हैं, कोई भी ऑपरेशन हो गया, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन हो गया, जो हमने दुश्मन के एरिया में घुस के करना होता है, जो कि हम बेसिकली फ्रॉगमैन सूट्स पहन के और हम बाई सी के ज़रिए हम लोग जाते हैं। इस सूट को फ्रॉगमैन सूट कहते हैं। बिल्कुल। और ये कॉम्बैट डाइवर सूट की दूसरे भी यूज़ हो सकता है, जिसको कि 2 मोड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। O2 ऑक्सीजन इसमें डलती है। बाकी ये सूट जो है ना हमारे लिए बहुत ही रिलायबल और अच्छा सूट है, जिसको हम मतलब कि यूज़ करके बाई सी जो है ना दुश्मन के एरिया में घुस के उन पे अटैक करते हैं। और किसी भी ऑपरेशन को पूरा करने के लिए हम इसको क्रीक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, सी में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी इधर से कहीं दूर जो है ना मिशन कंप्लीट करना है, तो हम बाई सी भी जो है ना अगर कोई मतलब कि टेरिटरी यूज़ करनी हो तो हम इसको यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बंदूक भी आप साथ लेके जाएंगे, अपने अंडर वाटर फायरिंग भी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम अंडर वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली तो हम इसको ओपन सरफेस पे आके यूज़ करते हैं। अंडर वाटर मतलब कि हम इसको जब ओपन सरफेस में आके यूज़ करना है तो हमारे पास कोई ऐसा वेपन होना चाहिए दुश्मन को किल करने के लिए। हमारे पास नाइफ्स वगैरह भी होते हैं, और अपने मतलब के सेफ्टी के लिए से हमने सारा कुछ प्रिपरेशन करके हम लोग यहाँ से जाते हैं, निकलते हैं। आप अपने घर वालों से दूर हैं, कोई घर वालों के लिए मैसेज? अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मसला नहीं है कि छुट्टी का देना है या किस तरह का देना है। हम 24 घंटे अपने मुल्क के लिए तैयार हैं। जिस तरह का भी टाइम हो, जिस तरह का भी वक्त हो, और जैसे भी हालात हों, हम अपने मुल्क के लिए हर वक्त तैयार हैं। और मेरा घर वालों के लिए यही मैसेज है कि वो हमेशा हमारे सलामती के लिए दुआ करते रहें और वो खुश रहें। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानियों को, अपने घर वालों को? यही हमारी ज़िंदगी है, इसी चीज़ का हमने हित किया हुआ है, और हम हर टाइम हम वक्त तैयार रहते हैं, और जब भी इंशाल्लाह पाकिस्तान को ज़रूरत हमारे पड़ी तो हम रेडी होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जज्बा इंतहाई दीदनी है। ख़वातीन और हज़रात, क्या पैगाम देंगे? यही पैगाम देगा कि हम इधर हैं, बाकी सारा पाकिस्तान इंशाल्लाह सुकून करे, रेस्ट करे, आराम करे। आमीन आमीन। हुजूर, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, ये अपने माँ बाप की दुआ की वजह से इस खड़ा हूँ, कौम की जो है ना खिदमत के लिए मैं इधर खड़ा हूँ। जो भी हालात ख़राब हो इंशाल्लाह हम भरपूर इनमें हिस्सा देंगे हर चीज़। मेरे भाई आप क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जज्बे में हैं, और दुआएं चाहिए हमें कौम से, अपने घर वालों से, और यहाँ पे भी हम अपनी फैमिली के साथ ही रह रहे हैं। आपने पहले बहुत सारे डाइवर्स को देखा होगा, और उनका एक सर्टेन लिबास होता है, कमर पे बड़ा सा सिलेंडर होता है और बहुत कुछ होता है। लेकिन जो इन नेवी के SSG सील्स ने लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ है, इसे फ्रॉगमैन सूट कहते हैं ये, और इसकी बड़ी डिटेल्स हैं, निटी-ग्रिटीज़ हैं, जो मैं चाहूँगा कि अपने सामने मौजूद इस जवान से पूछूं। मेरे भाई बताइए अपने सूट के बारे में। ये स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए, ईगल सूप ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्लोज सर्किट सेट है, इसके बबल्स ऊपर नहीं आते, तो एनिमी एरिया में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है अंडर वाटर। और इसके इस सेट के साथ इंसान 4 घंटे 3 घंटे डाइव करके जा सकता है और अपना ऑपरेशन करके कामयाब करके वापस आ सकता है। इस सूट में क्या क्या है, मुझे बता सकते हो सारी चीज़ों के बारे में? इस सूट का एक स्पेसिफिक इसकी इक्विपमेंट है, जो इसका गियर है वो यूज़ होता है। इसके अंदर नाइफ होता है, इसके अंदर एमिनिशन आप कैरी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त लेफ्टिनेंट कमांडर अली बाबर साहब, और मैं इनसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पे डाइवर्स देखे, सील्स देखे SSG के,
तो इनका जो सिलेंडर है ऑक्सीजन सिलेंडर वो बहुत छोटा सा है, जबकि हमने रेगुलर डाइवर्स जो देखे हैं दुनिया भर में उनका कमर के ऊपर एक बहुत बड़ा सा सिलेंडर होता है जो कि 1-2 घंटे लास्ट करता है। लेकिन मैं हैरान हूँ ये सुनकर के छोटा सिलेंडर की जो परफॉर्मेंस है वो बड़े सिलेंडर से ज़्यादा है। अली बाबर साहब, आप हमें समझाइए। बिल्कुल, ये जो सिलेंडर है ये मिलिट्री यूज़ में इस्तेमाल होता है, और जिस सिलेंडर की आप बात कर रहे हैं वो बेसिकली जो है वो कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और उसको स्कूबा डाइविंग में इस्तेमाल होता है। आपने भी लाजमी की होगी। तो ये जो है ये जो है मिलिट्री फोर्सेस ये यूज़ करती हैं, इसकी एंड्योरेंस भी उस हिसाब से ज़्यादा होती है, एंड इसमें उसी लिहाज से सेफ्टीज़ भी ज़्यादा हैं। जबकि स्कूबा डाइविंग जो है वो कोई भी कर सकता है, एंड उसमें इतनी ज़्यादा सेफ्टीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। इन डाइवर्स के लिए आपकी नज़र में इस समंदर में कितने घंटे गुजार सकते हैं अकेले? ये डाइवर्स बड़े आराम से इस सिलेंडर के साथ 3 से 4 घंटे बड़े आराम से गुजार सकते हैं, और इन्हें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं। एंड लेट्स से कि अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए समंदर में और इनका मिशन कंप्लीट ना हुआ हो तो ये क्या करेंगे? जो भी हम अपना मिशन प्लान करते हैं वो इसी तरह से प्लान करते हैं कि हम उसमें सारी सेफ्टीज़ को मद्देनज़र रखते हैं, और सारी जो भी हमें उसमें प्रॉब्लम्स फेस आ सकती हैं उसको हम मद्देनज़र रखते हैं। तो अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम फेस आएगी तो वो हमने पहले से कैटर की होती है, और ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो है सी में इनको पहले से प्लान का हिस्सा ना हो, स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती है। वैसे भी जवान समंदर में 24 घंटे गुजार सकते हैं? बिल्कुल 24 घंटे भी गुजार सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो डाइव पे नहीं होंगे, वो फिर ऊपर होंगे, स्विम कर रहे होंगे, और जी बिल्कुल सर्वाइवल स्किल्स हैं, माशाल्लाह। गुजार सकते हैं। कोई और ऐसी खासियत जो इनके बारे में हमें बताना चाहें अली भाई? ये किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर हो सकते हैं, ये बीच से लॉन्च हो सकते हैं, ये जो है शिप से लॉन्च हो सकते हैं, कहीं से भी ये लॉन्च हो सकते हैं। हमने जो नॉर्मली देखते हैं वो डाइवर्स जो कश्ती में जाते हैं और कश्ती से छलांग लगाते हैं, ये लोग साहिल से चल के भी डाइविंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये साहिल से चल के भी कर सकते हैं, ये शिप से भी डिप्लॉय हो सकते हैं, और ये अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह इनकी ज़िंदगी लंबी करे और इनको कामयाब करे। इनकी वजह से हम महफूज हैं। थैंक यू अली साहब। ख़वातीन व हज़रात, आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि हमारे नेवी के SSG कमांडोज़ एंड सील्स कितने तरबियत याफ्ता हैं, कितने काबिल हैं, और हम हमेशा इनकी वजह से सुकून की नींद सोते हैं। इनके साथ हम जितना इनको सलाम पेश करें, जितना सल्यूट करें कम है, क्योंकि जो कुर्बानियाँ ये दे रहे हैं हमारे लिए वो काबिल तारीफ़ हैं, काबिल सताइश हैं। और यकीनन आज 6 सितंबर है तो पूरी कौम को ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं अपनी फ़ौज को आखिर में सलाम करूँगा। और इस खूबसूरत पाकिस्तान को जो आप देख रहे हैं, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।